सीता माता की नित्य-नेम की कथा सुनने से भरते हैं धन के भंडार। सीता माता के नित्य-नेम की कथा। यह कहानी माता सीता किया करती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी, प्रभु मेरे तो 12 बरस का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम की कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य-नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे मेरे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लग जाएगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार की छोड़ो, मैं 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही बोलूं, राम संवारे सबके काम। तो खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया और बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर कहा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो माता सीता थी, वे पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, लोगों की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू कर दी। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा अर्चना करने के बाद नित्य-नेम की माता सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके घर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो सास बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा कि तुम लोग सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर माता सीता के नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन मुझे भी ये कहानी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही बोलूं, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
पूरी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी है। अब वह पड़ोसन भी नितनेम माता सीता की कहानी सुनने लगी। कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी है। सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी सुनाने वालों के भी। बोलो सीता माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब मैं आपको सीता माता के कार्तिक स्नान की कथा सुना रही हूँ। सीता माता ने कैसे किया कार्तिक का स्नान। महर्षि नारद बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मूर्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की उपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य मिलता है। उससे 9 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में, जो उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान में होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। और कार्तिक का स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है कार्तिक स्नान करने से। तो अर्घ मंत्र इस प्रकार से, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जल साई भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बदरिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे दिवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से महामुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे श्री कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवता के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवताएं रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों ने मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अतिथि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियाँ व तीनों लोगों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद सीता जी ने पवित्र नदी में हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मुनियों तथा पितरों का विधि पूर्वक से तर्पण करा। तर्पण करने के समय
जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष प्रयत्न वर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद वर्ती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निर्वृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल फलों से भगवान विष्णु को अर्घ देना चाहिए। और अर्घ के मंत्र का इस तरह से उच्चारण करना चाहिए। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। विष्णु देवी है लक्ष्मी के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन फूल तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को इनका तो अपमान करना चाहिए, इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकत्रित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी माता, देवताओं ने ही प्राचीन काल से आपका निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति भाव कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब सुना कार्तिक मास की कथा। महर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली चीज़ों का त्याग करना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गायें, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा करना बहुत ही बड़ा पाप के समान है। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए। पान, कत्था, चूर्ण, नींबू, मसूर, बासी और जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसी के पात्र में रखा हुआ पंचगत्य बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, कि उसके दिन में शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वा, चंडाल, पापी, मछेल, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नासिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कष्टल, तृतीया को त्रिवेणी, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला और अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णमासी को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार का आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करें। यही विधान माघ महीने के व्रत के लिए भी है। देवशयनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए।
इसको विधि पूर्वक करने से मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके रक्षक अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत प्रेत पिशाच कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने से ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्रों को प्रदान करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महत्य का कमल लिखे। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन की वर्णन करती हूँ। ये पापों का नाश करने वाला व्रत है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रति उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खंभों से सजाए और उसको नाना प्रकार की धातुएं उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। इस मंडप में सुंदर बंदरवाड़ों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए और उन्हें फूलों से और चंवर से सजाएं और मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार रखे: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमंद और कुमाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करें। तुलसी की जड़ के समीप चारों रंगों से सुशोभित सर्वभद्र मंडल बनाए और उसके ऊपर पूर्ण पत्थर तथा पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करें और रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि करें। भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करें। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है और उन्हें यथाशक्ति भक्ति करने। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान दया प्रसन्न करें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो जाए। इस पूजा के द्वारा मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गायें भी गुरु को दान दे सकते हैं। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ समय भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्वसमय परिक्रमा का पूजन करें। तो इस प्रकार पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक माह में इस तिथि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक व्रत का पालन करते हैं वे धन धान्य और पूजनीय होते हैं और उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन कार्तिक की पूर्णमासी को पुष्कर का स्नान करने का भी बहुत महत्व है। अब मैं आपको सीता माता की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। माता सीता ने बनाया भोजन पर खाने के लिए कोई नहीं आया। धार्मिक कथा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई।
पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और समय भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? श्री राम जी बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थाम कर बगीचे में आ गई। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर अपनी गहरी नींद में सोए हुए थे और एकलव्य में खराटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ों की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच में भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मगन होकर खुद भी राम राम कह कर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि सर्वलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके इंतजार कर रही थी, परंतु संध्या थिरकने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो समय को श्री राम का सेवक ही मानते हैं। तब बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नज़ारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी। अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया? उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, इसलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को बुला कर लाएं। जब सीता राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विह्वल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का समाभंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम जी के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी और हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही। फिर समझ में आया कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट ही नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के अंदर हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्तर खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम नाम की भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो ये माता सीता ने जब भोजन बनाया तो सब राम नाम में मगन हो गए और कोई भी भोजन करने के लिए नहीं आया।
अब मैं बताती हूँ माता सीता को उनके जीवन काल में इतने दुख क्यों उठाने पड़े। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर हो। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह के दंत कथाएं मिलती हैं, जिसमें कई लोग परिचित नहीं है। इस कथा के माध्यम से माता सीता को एक तोते का श्राप मिला हुआ था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता वनवास के दौरान रावण अपहरण कर ले जाता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। विवाह पंचमी के अवसर पर आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोता और एक तोता मैना का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। मैना का जोड़ा राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उस पर गया। मादा तोता बोल रहा था कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी और राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज़ कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और तोता मैना जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे और तुम यहाँ सारी सुख सुविधाएं तुम्हें यहाँ मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि वह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए इस समय पर उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन सीता जी ने उनकी एक नहीं मानी। इस तरह मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह से आप
तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। तो माता सीता के जीवन काल में इतने दुख तोता मैना के श्राप से आए। अब मैं आपको सुनाती हूँ माता सीता के श्राप से बिहार के गया में तुलसी का पौधा नहीं उगता। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की अगरता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से बहुत खुश हुई और उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय हुआ कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद में भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या झूठ है पूछा, तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। उन्हें मिला था श्राप। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी में आज भी गया में सूखी पड़ी हुई है। गाय को श्राप है कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होना और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, इस चीज़ का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में उत्पन्न नहीं होगी। वह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं
फलती और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता, दीर्घायु का दिया था आशीर्वाद। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया था, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पवित्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। तो इस तरह से बिहार के गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता। वैसे तो रामायण की कहानी बहुत लंबी है, परंतु आज मैं आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा से प्रस्तुत कर रही हूँ। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। उस आयोजन में कई राजाओं के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी का विवाह सीता से कर दिया जाएगा। सभी राजाओं ने कोशिश किया, परंतु वे धनुष को हिला भी ना सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का मिलन और विवाह हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। प्रभु राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु किसी रानी से पुत्र प्राप्त नहीं था। तो उसके पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से बताई। महर्षि वशिष्ठ जी ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी के आदेश अनुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए और अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा हुआ कटोरा प्रदान किया। उसके बाद ऋषि श्रृंगी ने बताया कि राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को आप अपनी सभी पत्नियों को प्रसाद रूप में दे दीजिएगा। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में 4 राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी में उसी समय से राम भक्त रामनवमी का पर्व मनाते हैं। तो इस तरह से राम की कथा मैं सुना रही हूँ। राजा जनक ने
राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया? सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजने का कारण राजा जनक का बड़ा डर था। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जनकपुरी में एक व्यक्ति की शादी हुई। वह पहली बार ससुराल जा रहा था। उसे ससुराल के रास्ते में एक जगह दलदल मिला। दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो करीब करीब मरने वाली थी। उसने सोचा कि गाय तो मरने ही वाली है, मैं और कीचड़ में धंस जाऊंगा और मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। कहीं वो दलदल में फंस भी सकता था, इसलिए वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे निकल गया। जैसे ही उसने दलदल को पार किया, गाय ने दम तोड़ दिया और व्यक्ति को श्राप दिया कि तू जिसके लिए मुझे मरता छोड़कर जा रहा है उसे ही देख नहीं पाएगा। अगर उसे देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ससुराल पहुंचकर वह व्यक्ति घर की तरफ पीठ करके दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। ससुराल के लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी वह अंदर नहीं आया। इस पर उसकी पत्नी ने घर के बाहर आकर उससे अंदर चलने के लिए कहा, लेकिन व्यक्ति ने श्राप के डर से उसकी तरफ देखा तक नहीं। इस पर पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उसने सारा गाय के श्राप के बारे में बताया। फिर पत्नी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर व्यक्ति ने जैसे ही पत्नी की तरफ देखा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह स्त्री अपने अंधे पति को लेकर राजा जनक के दरबार में गई। उसने राजा जनक को पूरी बात बताई। फिर राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाकर समस्या बताई और गोश्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में बातचीत करने के बाद कहा कि व्यक्ति की पत्नी को छोड़कर अगर कोई दूसरी पवित्रता स्त्री छलनी में गंगाजल लाकर छींटे, उसकी आंखों पर लगाए तो गोश्राप से मुक्ति मिल जाएगी। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उसने अपनी सभी रानियों से पूछा कि इस पर सभी रानियों ने कहा कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला से पूछेंगे तो वह भी पवित्रता ही मिलेगी। राजा दशरथ ने एक सफाई वाली को बुलाया। पूछे जाने पर उसने कहा कि वह पवित्र स्त्री है। सफाई करने वाली महिला ने ठीक की आंखें। महाराज दशरथ ने राजा जनक समेत सभी राजाओं को यह दिखाने के लिए उसी महिला को जनकपुरी भेजा कि उसका राज्य सबसे उत्तम है। राजा जनक ने भी उस महिला का बहुत सम्मान किया। अयोध्या से आई महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माँ, अगर मैं पूर्ण पवित्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और राज दरबार पहुँच गई। महिला ने व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे तो उसकी रोशनी लौट आई और राजा जनक ने राज सम्मान देकर उसे अयोध्या विदा कर दिया। किस बात से डर गए थे राजा जनक? सीता स्वयंवर के समय राजा जनक को सफाई वाली महिला का ध्यान आया तो उन्होंने सोचा कि इतनी पवित्रता महिला का पति कितना शक्तिशाली होगा। अगर राजा दशरथ ने इसी तरह से किसी द्वारपाल या सैनिक को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से तोड़ लेगा। ऐसे में राजकुमारी का विवाह राजकुमार के बजाय सैनिक या द्वारपाल से
हो जाएगा। इसी डर के कारण राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा था। जनकपुरी कैसे पहुँचे भगवान राम? अयोध्या के राजकुमार सीता स्वयंवर के समय गुरु विश्वामित्र के साथ रह रहे थे। राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को कार्यक्रम में पहुंचकर आशीर्वाद देने का आग्रह किया। इस पर वह राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंच गए। फिर भगवान राम ने शिव धनुष उठाकर प्रत्यचा चढ़ाई तो वो टूट गया। रामचरितमानस में लिखा है, लेत चढ़ावत खैंचत गाडे, काहू न लखा देख सबू ठाडे, तनि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। इसका मतलब यह है कि श्री राम ने सभा में धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचकर तोड़ दिया, किसी को पता भी नहीं चला। उन्होंने सीता स्वयंवर की शर्त पूरी की। फिर राजा जनक ने महाराज दशरथ को राम सीता विवाह का निमंत्रण भेजा। राजा दशरथ के पहुंचने पर विधि विधान से राम सीता का विवाह हुआ। तो इस डर के मारे राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण राजा दशरथ को नहीं भिजवाया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।